मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोटा में एडमिशन लेने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें 10वीं कक्षा और 16 साल की उम्र के बाद ही कोचिंगों में प्रवेश दिए जाने के निर्देश थे। इस संबंध में कोटा के एक कोचिंग संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत करने आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से गाइडलाइन के संबंध में बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूं कि कोचिंग में प्रवेश लेने वाला हर विद्यार्थी परिपक्व होता है। गाइडलाइन को लेकर ओम बिरला ने कहा कि यह सामान्य गाइडलाइन है। जिस तरह खिलाड़ी को अपने प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी तरह शिक्षा में विद्यार्थी को प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। यह भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे स्टूडेंट स्वेच्छा से भी करते आए हैं। हमारे स्कूल कॉलेज बेहतर हो, यही हमारा प्रयास रहता है। इन्हें और बेहतरीन करना चाहिए। आपको बता दें, मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोटा को सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी जेईई और नीट यूजी जैसे एग्जाम टॉपर रहे हैं। काशी और पूरे देश भर के डॉक्टर जो यहाँ से पढ़े और यहाँ से बने। कोटा में एलन इंस्टीट्यूट और अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसने यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया, अच्छे संस्कार प्राप्त किए, जिनको उनकी यहाँ की यादें हमेशा स्मरण रहती है, आज वो बड़ी संख्या में डॉक्टर्स आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कोटा में एक अच्छा शिक्षा का वातावरण है, अच्छा प्रशिक्षण का वातावरण है। और आज लाखों विद्यार्थी, 35 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अभी तक कोटा के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोई IITian डॉक्टर बना, कोई डॉक्टर बना, IITian की इंजीनियर बना, कोई कंपनी के CEO बना, कोई IAS ऑफिसर बना। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग संस्थानों के अंदर अलग अलग नेतृत्व कर रहे हैं। और आज भी उनकी कोटा की याददाश्त उनको हमेशा रहती है। और कोटा के अंदर, देश के अंदर एक अच्छा वातावरण है। मैं उन विद्यार्थियों से जो चुनौतियों से नहीं लड़ पाता, मैं उनको कहूँगा कि चुनौतियों से लड़े, आपदा से लड़े। हर चुनौती आपदा से लड़ने वाला विद्यार्थी एक दिन जीतेगा ही जीतेगा, सफलता उसको मिलेगी मिलेगी। कभी भी कोई भी आपदा चुनौतियों से घबराए नहीं। कोटा जैसा वातावरण देश में कहीं नहीं है। यहाँ के छात्रावास, यहाँ के अभिभावक, यहाँ के परिवार के लोग, यहाँ के आम आदमी एक विद्यार्थी को अपने बेटे बेटी की तरह रखते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के वातावरण और अच्छा बने। एक परिवार का वातावरण अभी है यहाँ पर, और परिवार का वातावरण बनाएंगे। अब देश के अलग अलग राज्यों से गांव ढाने आने वाला विद्यार्थी हमारा बेटा बेटी है। उनके साथ हमें एक बेटे बेटी की तरह ही रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि कोटा में केवल शिक्षा प्रशिक्षण नहीं, यहाँ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। यहाँ का आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, संस्कार उनको संघर्ष करने की, उनको चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। और आज देख रहे हो आप, एलन इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी एलुमनी डॉक्टर्स आए हैं, वो डॉक्टर कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बेहतरीन सेवाएं कर रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कई एक्सपर्टाइज हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग देश के अंदर, कई IAS ऑफिसर हैं। उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और आने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम उन एलुमनियों से पूछो जिन्होंने तो उस समय की परिस्थितियों के अंदर भी यहाँ अच्छे शिक्षण प्रशिक्षण, आज तो परिस्थितियाँ बहुत परिवर्तन हुई है। आज बेहतर विकल्प विद्यार्थियों के सामने हैं। यहाँ परिवार के परिवार लोग रहते हैं। और मुझे तो पता है कि यहाँ पर 10-10 साल से परिवार आके जो यहीं बस गए, तो अच्छा वातावरण जब भी बसे हैं। इसलिए कोटा के अंदर अच्छा वातावरण है। और कुछ अपवाद हो सकते हैं, जिन अपवादों को लड़ने के लिए, चुनौती लड़ने से अच्छे संस्कार देंगे और उनको मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि हर चुनौती आपदा से लड़े, हारे नहीं, एक दिन जीत तुम्हारी होगी सही। असफलता में सफलता निकलती है। साहब, लेकिन जो गाइडलाइन है, खासकर जो केंद्र की गाइडलाइन है, उसके बहुत सारे बिंदुओं को लेकर हाल में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। गाइडलाइन सामान्य गाइडलाइन है, लेकिन मेरा मानना है कि कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी परिपक्व होता है। और एक हर खिलाड़ी को अपना प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इससे शिक्षा के साथ उसका प्रशिक्षण भी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसको स्वेच्छा से लोग करते हैं, जिसकी इच्छा होती है वो करते हैं। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज बेहतरीन हो, ये हमारा प्रयास रहता है और बेहतरीन करना चाहिए। लेकिन कोचिंग भी एक प्रशिक्षण का काम करती है, जो हर कंपटीशन में आज कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है।
जो विद्यार्थी अफोर्ड कर सकता है करता है, नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग कोचिंग से क्लियर होते हैं, बिना कोचिंग के भी क्लियर होते हैं। और हमेशा आदमी को सोचा है, लेकिन विकल्प उसके पास बहुत सारे हैं। लेकिन जो एज और क्लास के बैरियर है सर, उनमें कुछ अमेंडमेंट की कोई उम्मीद कोटा करे? काफ़ी समय से मांग कोटा से हम बात कर रहे हैं उस बारे में कि ठीक सी गाइडलाइन जारी हो, उसके लिए राज्यों और केंद्र से बात करें।